समाज और फैमिली के लिए बनता है। मैं बताता चलूँ डी साहब को कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है अभी ये जो पोषण भी और पढ़ाई भी एक स्कीम जो एक नारा स्लोगन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और स्कूल्स में भी 3 साल से बच्चा जो है उसको एडमिट कर रहे हैं। पहले ये नहीं था, ये एक नया इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के तहत हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हमारे कोई लगभग 425 आंगनवाड़ी जो हैं हमने पिछले 2 साल में वो स्कूलों में शिफ्ट किए। वहाँ जहाँ पे जिस वार्ड में स्कूल मौजूद था हमने उसको आंगनवाड़ी को स्कूल में शिफ्ट कर दिया। उससे हमारी आंगनवाड़ी बेटर रेगुलाइज हो गई और स्कूल की फंक्शनिंग जो है वो बेटर हो गई। उसके अलावा मैं बताता चलूँ कि हमारा जो पोषण ट्रैकर है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है सर, उसमें हमारे इंडिकेटर हैं बहुत सारे। जैसे डेली हमारा आंगनवाड़ी सेंटर खुलता है तो वो जाके उस पर जब तक उसको खोलेगी नहीं पोषण ट्रैकर पे तो वो उसकी हाजिरी जो है वो नहीं लगेगी। फिर कितने बच्चे बताया भी है कि फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ कंसेप्शन ऑफ द मदर उसकी 4 ANC चेकअप हॉस्पिटल में या फिर अपने नियरेस्ट सब सेंटर में ज़रूर करवाएं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स को जो भी न्यूट्रिशन है, हरी सब्जियां, हर चीज़ की ज़रूर जो इम्यूनाइजेशन है मदर की वो कंप्लीट कराएं। और रहा डिलीवरी का, तो डिलीवरी के लिए JSY अंडर JSS के हर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये स्कीम्स हैं मदर्स की। और 102 108 एम्बुलेंस ऑन कॉल, घर से ही मदर को, प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल लाएगी और आफ्टर डिलीवरी वापस घर भी फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ेगी। आप जितने भी यहाँ पर जो आंगनवाड़ी से जो भी तल्लुक़ रखती है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी कंसर्न आशा के साथ और ANM के साथ में वर्क्स के हैं, सारे हैं, स्कूल एजुकेशन है। तो ज़रूरत क्या पड़ी ICDS को एक डिपार्टमेंट बनाने के लिए। यूनिसेफ ने देखा कि जब हमारे मुल्क जैसे जहाँ पे बच्चों में माल नरिशमेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम थी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है लेडीज़ का डेथ हो जाना या पोस्ट बर्थ जो है बच्चों का डेथ हो जाना, ये सारी चीज़ों को देख के यूनिसेफ ने एक भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट हुआ और उसमें एक भारत सरकार ने एक ICDS का एक डिपार्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया। PO साहब अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। तो ICDS का बेसिक मकसद ये था कि जैसे हमारी ज़िंदगी का एक लाइफ साइकिल है, बर्थ से लेकर डेथ तक है। बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद बच्चे की नशोनुमा होती है, फिर बड़ा होता है, उसकी तालीम होती है, तालीम के बाद वो फिर किसी रोज़गार की तलाश में निकलता है, रोज़गार के बाद फिर रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद फिर सरकार उसको जो है पोस्ट रिटायरमेंट जो है बेनिफिट देती है ताकि उसका वेलबींग रहे। तो हमारे सोसाइटी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रखने वाला जो कंपोनेंट था वो ये था कि हमारे बच्चों का जैसे अगर पुंछ हवेली की बात करें, पहाड़ों पर सिर्फ मक्की खाई जाती थी, राजस्थान में चले जाएं तो बाजरा खाया जाता था, उड़ीसा में चले जाएं तो अलग डाइट खाई जाती थी। तो स्पेसिफिक एरिया था। अगर आप आज से 30-40 साल पहले देखें तो हमारे यहाँ पाकिस्तानी नमक जो पत्थर वाला बड़ा नमक जो वो खाया जाता था, उसमें आयोडीन की बड़ी। ऑलरेडी सारे स्पीकर्स ने बताया है कि पोषण पखवाड़ा जो है वो 8 तारीख से शुरू हुआ है। पखवाड़े का मतलब कि 15 दिन का ये जो है एक पीरियड रहता है जिसमें हम न्यूट्रिशन की, सप्लीमेंट्री हेल्थ की बातें करते हैं और इस 7 साल से हम कॉन्टीन्यूसली ये सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो किस तरह का जो स्कीम्स हैं वो चला रही हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाती है और कैसे ये स्कीम्स जो हैं लोगों की को फ़ायदा दिला सकती हैं और प्लानिंग में हेल्प कर सकती हैं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में जब इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं, पंचायत में प्रोग्राम करते हैं, जो ज़िले स्तर का जो एक बड़ा प्रोग्राम है वो आज हमने यहाँ पे प्लान किया है। और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि जो ये डिपार्टमेंट है PO ICDS का, ये न्यूट्रिशन का, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है डिस्ट्रिक्ट में। लगभग 1500-1600 अर्बन और रूरल की जो हमारी आंगनवाड़ीज़ हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, चाहे वो इम्यूनाइजेशन का हो मामला हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का मामला हो, चाहे वो गाइडेंस हो, इन सब चीज़ों में अच्छे से वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और
जैसा काफ़ी स्पीकर्स ने बताया कि कैसे फर्स्ट हाउस गाइड कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल ये चीज़ें हैं। और अब जैसे एजुकेशन को अर्ली चाइल्डहुड केयर और ECCE को साथ में इसके साथ जोड़ा गया है, ये भी गवर्नमेंट का नोवेल स्टेप है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये मानना है कि न्यूट्रिशन और एजुकेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सरकार शुरू के ही सालों में इसमें अगर कुछ परिवारों की मदद कर पाए तो अल्टीमेटली जो बच्चा जो है जब बड़ा होगा उसके हेल्थ